अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी। नाज़रीन, पॉलिटिकल गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है। अली खान ने जो पैगाम दिया है सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर गौहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं कि आप लोग कहाँ गायब हैं, आप लोग आते क्यों नहीं। इमरान खान की मुलाकातें अभी तक बंद हैं। सिर्फ सलमान सफदर की जो है मुलाकात हुई है अदालत के कहने पे, और उन्होंने जो पैगाम दिया तो इस्लामाबाद की सारी पॉलिटिकल सरगर्मियां, ये जलसे, जुलूस, हड़तालें, एहतजाज सब खत्म कर दिए। अब सुहेल अफरीदी केपी में जो है जलसा करते फिर रहे हैं, ज़ाहिर है उसका कोई असर नहीं होना हुकूमत पर। अब ये सारी एक्टिविटीज अपनी जगह पे, खान साहब की ना तो फैमिली से मुलाकात हो रही है और ना ही वो जेल से बाहर आ रहे हैं। अदालती महाज पर भी पीटीआई नाकाम है, सड़कों की एहतजाज जो है सियासत, उसमें भी वो नाकाम नजर आते हैं। अब खान साहब कब बाहर आएंगे और पीटीआई का जो मुस्तकबिल है सियासी तौर पर, वो कब तक रोशन होगा, ये हम ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो पीटीआई के कारकुन है ना, जी, वर्कर आम, वो बड़े बेताब है खान साहब को बाहर देखने के लिए, और जो बिल्कुल सही। क्यादत है पार्टी की, सब वो मुझे लगता है रिलैक्स है। बिल्कुल क़यादत रिलैक्स है क्योंकि क़यादत का स्विच यहाँ से ऑन होता है ना, वो इस वक़्त ऑफ कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, तो इस एतबार से अगर खान साहब के ज़ायक़े में हमेशा से जैसे कि हम बात करते हैं तो नो डाउट साल 2026 उनके लिए रिलीफ़ का साल है। अच्छा। अनकरीब उनको रिलीफ़ मिल जाएगा, ये चीज़ हम हर प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ ठीक कि है। रिलीफ़ का टाइम है। उनके अपने सितारों की प्लानिटरी पोज़ीशंस भी निस्बतन इस एतबार से बहुत अच्छी हैं अच्छा। कि उनको रिलीफ़ मिल जाएगा अदालतों से भी, और हम्म। किसी तौर के ऊपर कैद की बंदिश से भी किसी तौर पे रिलीफ़ मिल जाएगा। ठीक है। ये चीज़ उनके चार्ट में नज़र आती है, लेकिन ये जाके स्टार्ट होगी जब जुपिटर अपनी पोज़ीशन चेंज करेगा, और जुपिटर अपने एक्सॉल्टेड पोज़ीशन पे एंटर हो रहा है 2 जून के बाद से। अच्छा। तो इसके करीब-करीब जाके चीज़ें उनके हक में बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। ये ठीक है। चीज़ खान साहब के चार्ट के अकॉर्डिंगली है। ठीक अब है। अगर हम ये बात करें कि पीटीआई का क्या फ्यूचर है और खान साहब का क्या फ्यूचर है, तो इस टाइम के ऊपर ये 2 एक डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा। खान साहब एक अलग प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, और नो डाउट पीटीआई की जो क़यादत है वो एक अलग डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे है। अच्छा। पीटीआई की डिफरेंट क़यादत के एतबार से अगर हम लोग देखें तो नो डाउट कि अभी जो चीज़ें जिस तरफ इस पूरे खत्ते में चल रही हैं, हम्म। पूरे मुल्क में चल रही हैं, और पूरे मुल्क में इस वक़्त वक़्ती तौर के ऊपर जो एक शदीद बहरान तारी हो चुका है, ठीक है। जो प्रायोरिटीज़ में आता है हुकूमत की। हम्म। तो खान साहब या पीटीआई का फ्यूचर या उनके साथ चीज़ों को लेके चलना, हम्म। वो कतई तौर के ऊपर ना ही हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में है, और ना ही हुकूमत चाहती है कि एक बेहतर स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन उनके मुकाबले में आ जाए। तो ठीक इस है। लिहाज से चीज़ें किसी तौर के ऊपर वक्ती तौर पे आपको थमी रहेंगी। हम्म। अभी वैसे भी मरकरी जो है वो डेबिलिटेटेड पोज़ीशन पे है। ठीक है। मरकरी जब भी डेबिलिटेटेड पोज़ीशन पे होगा, चीज़ें ड्रैग होंगी, हम्म। डिले होंगी, मिसकम्युनिकेटेड होंगी, इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी, ठीक है। एक दूसरे को किसी तौर के ऊपर जो है वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, और इवन मुखालफतें होंगी। तो ठीक ये है। चीज़ पीटीआई में आपको मंथ ऑफ अप्रैल में नज़र आएगी कि एक दूसरे के साथ चीज़ें इख्तिलाफ़ की शक्ल इख्तियार करें। बिलावजह चीज़ें किसी न किसी तौर पे फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन की तरफ चली जाएँ। हम्म। इसमें नतीजा या रिज़ल्ट किसी तौर के ऊपर अभी वक़्ती तौर पे नहीं निकलेगा। ठीक है। मरकरी ने जाके ठीक होना है 26th ऑफ अप्रैल, इसी महीने के एंड के ऊपर। हम्म। फिर उसके बाद 26th ऑफ अप्रैल के बाद से चीज़ें किसी तौर के ऊपर आपको एक बेहतर शक्ल में नज़र आना शुरू होंगी। ठीक है। वो क़यादत की तरफ भी हो सकती हैं, और क़यादत की तरफ से कोई बैकडोर के ऊपर कुछ मीटिंग्स भी अरेंज होना शुरू होंगी, और उसमें जो तेज़ी का अमल है वो जाके स्टार्ट होगा मंथ ऑफ अप्रैल के एंड में अच्छा। और मई में। क्योंकि मंथ ऑफ मई में सन अपनी अगले एक्सॉल्टेड, साल। नहीं, अच्छा, अभी। अगले महीने, अच्छा, अगले महीने। मई, हम्म। अभी हम अप्रैल में हैं। अब मई के महीने में चीज़ें किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा एक्टिवेट होना शुरू होंगी, ठीक है। क्योंकि मंथ ऑफ मई जो है, इसमें सन अपनी एक्सॉल्टेड कैफ़ियत में आ रहा है। ठीक है। सूरज का खान साहब के ज़ायचे में जो इम्पोर्टेंस या रोल है, वो किसी तौर के ऊपर उनको इज़्ज़त, रिस्पेक्ट ठीक और है। किसी तौर के ऊपर आज़ादी की तरफ चीज़ों को लेके जाती हुई नज़र आएगी। तो ये इम्पैक्ट एक बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि सन अपनी एक्सॉल्टेड कैफ़ियत में आ रहा है, और सन की ना सिर्फ़ एक्सॉल्टेड कैफ़ियत, बल्कि उसके फ़ौरन बाद अगले महीने मंथ ऑफ जून में हम्म। जुपिटर की एक्सॉल्टेड हाउस में एंट्री, ठीक है। और ना सिर्फ़ एक्सॉल्टेड हाउस में एंट्री बल्कि उसकी एक्सॉल्टेड डिग्रीज़ एक्यूरेटली तौर के ऊपर 22nd ऑफ जून से लेके 26th ऑफ जून तक रहेगी। तो अच्छा। ये पीक टाइम होगा खान साहब के चार्ट में कि जिसमें उनको रिलीफ दे दिया जाए, ठीक है। रिलीफ मिल जाए हम्म। अदालतों से भी और किसी तौर के ऊपर कैद से भी। कैसे तो भी। इस एतबार से खान साहब के लिए कुछ सख्तियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, और उनकी कैद का टाइम भी कोई बहुत लंबा नहीं है। तो ये पीटीए कोई एहतजाज शहतजाज कहीं नजर नहीं आती, कोई जलसे देखें, जुलूस आपको नहीं है। मैंने सबसे पहले जो प्रोग्राम के हम्म। स्टार्टिंग में बताया ना, हम्म। कि जहाँ से एहतजाज का और जहाँ से चीज़ों को एक्टिवेट करने का स्विच ऑन किया जाता है, हम्म। वो स्विच इस वक़्त ऑफ है। अच्छा। वो स्विच ऑफ है क्योंकि अभी वक्ती तौर के ऊपर वो प्रायोरिटीज़ नहीं है। हम्म। प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंटली तौर पे हैं, और जिस तरह इस्लामाबाद के हालात चल रहे हैं, ठीक है।
पॉसिबिलिटीज हैं कि अनकरीब बड़ी जल्दी एक दोबारा से मीटिंग अरेंज की जाए, ठीक है। क्योंकि माजी में ऑलरेडी ईरान की, यूएस की हो चुकी है। ऐसे। इसमें नो डाउट टर्की भी किसी तौर के ऊपर होस्ट बनने को तैयार है, और यूएस को प्रेशराइज भी किया जा रहा है कि अगला होस्ट टर्की हो, और वो प्रेशर ऑब्वियसली बिल्ड किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, ठीक है। क्योंकि इसराइल भी उसमें किसी तौर के ऊपर नॉमिनेट या किसी तौर के ऊपर शामिल होना चाह रहा है। तो नो डाउट वो पाकिस्तान में तो शामिल नहीं हो सकता, लेकिन किसी ऐसी तीसरी जगह पे शामिल हो सकता है जो उसके लिए थोड़ा सा रीजनेबल हो। लेकिन अगले आने वाली मीटिंग भी अनकरीब इसमें अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत देता हुआ नजर आएगा कि इस्लामाबाद के जो हालात हैं या पॉलिटिकली तौर के ऊपर कंडीशंस हैं या उस पूरे खित्ते या रीजन की जो कंडीशन है वो इस टाइम के ऊपर किसी भी लिहाज से मुल्क की सालमियत के ऊपर इस चीज को नहीं अफोर्ड करती कि वो स्विच ऑन किया जाए किसी भी एजेंसी की तरफ से, किसी भी तहरीक की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से, और उस स्विच को ऑन करके किसी भी तहरीक की तरफ जाया जाए। तो तहरीकों का मामला आपको मंथ ऑफ अप्रैल में बिल्कुल नजर नहीं आएगा। मंथ ऑफ मई में भी जाके 15 मई के बाद होगा, जब शम्स अपनी शर्फी पोजीशन से निकल जाएगा। तो शम्स जब शर्फी पोजीशन में निकलेगा तब जाके किसी तहरीक की या किसी एहतजाज की कॉल दी जा सकती है। उससे पहले वाला कोई मामला नहीं होगा, और उससे पहले आपको मरकरी जो है वो अपनी कारस्तानी करते दिखाएगा। और मरकरी का कारस्तानी का अमल यही है कि पार्टीज में इख्तलाफ पड़े, पार्टी में प्रॉब्लम्स हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जिस तराशियां तरह हो, से अलीमा खान लगी हुई है, वो इल्जाम तराशियां आपको पूरे अप्रैल के महीने में नजर आएंगी। तो अलीमा खान पे फिर तनकीद भी बड़ी होती है। शेर मरवत ने भी ये कहा एक दफा कि बहनें जो है ना, उन्होंने वो नबी के पैगंबर के भाइयों का भी वो हवाला दे दिया था कि उनको भाई मिले थे सौतेले, और इनको इमरान खान को बहनें मिली हैं। मतलब इतना ज्यादा हर बंदा जो भी पार्टी से निकलता है या बहुत ज्यादा इख्तलाफ करके थोड़ा दूर होता है, वो अलीमा खान पे इल्जाम डालता है। देखिए उसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि जब आप पार्टी में हो तो वो चीज़ आप नहीं कह सकते। ऑब्वियसली आप पार्टी के जो पॉलिसी बानी हैं उन बानी की फैमिली के बारे में आप कोई चीज़ नहीं कर सकते। ये आपकी मॉरल एथिक्स में भी आता है। इवन कि मॉरल एथिक्स में तो पार्टी छोड़ने के बाद भी ये चीज़ आती है कि आप तब भी ये चीज़ ना करें। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई पॉलिटिकली तौर पे मॉरल एथिक्स है नहीं, सियासत ही यही है, ना ही पॉलिटिकल तौर पे मॉरल एथिक्स है और ना ही फैमिली बॉन्डिंग के अतबार से कोई मॉरल एथिक्स है। तो इसी लिहाज से हमें माशरती तौर के ऊपर ये फजूलियात किस्म की चीज़ें जो हमेशा नज़र आ रही होती हैं। तो इस लिहाज से वक्ती तौर के ऊपर अभी कुछ भी नहीं होने वाला। चीज़ें अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा म्यूट फॉर्म में नजर आएंगी, पॉज फॉर्म में नजर आएंगी, इल्ज़ाम तराशियों में नजर आएंगी, इख्तलाफात में नजर आएंगी। एक दूसरे को किसी न किसी तौर के ऊपर जो है वो तनकीद का निशाना बनाया नजर जाएगा, और चीज़ें इबहाम में, अनक्लैरिफिकेशंस में और मिसअंडरस्टैंडिंग्स में जाएंगी। सोहेल अफरीदी वज़ीर आला रहेंगे, वो बिल्कुल रहेंगे। अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन अभी वो वज़ीर आला वही रहेंगे। अच्छा, अभी वो उनका तब्दील होने का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। ये महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जो अपोजिशन लीडर बनाया इमरान खान ने, ये सही फैसला हुआ? देखिए उसमें ऑब्वियसली खान साहब जो बैठे हैं, तो खान साहब का तो अपने नज़रियात या अपनी सोच के मुताबिक पंजाब का वज़ीर आला लगाना जो है वो भी एक सही फैसला था। तो ऑब्वियसली जब वो फैसला उनका अपनी नज़रियात के मुताबिक सही था, तो ये भी उनकी अपनी नज़र के एतबार से सही है। लेकिन ये पार्टी के लिए किसी भी तौर पे फेवरेबल नहीं। जैसे वो फैसला फेवरेबल नहीं था, वैसे ये भी फेवरेबल नहीं। अच्छा, वैसे अक्सर ये हुआ है कि जिसको भी ओहदे पे नॉमिनेट किया इमरान खान ने, जिसको भी पोजीशन पे दिया, वो उसके बाद एक्टिव नहीं हुआ, डेड हो गया वो। मिस्टर गौर को देख रहे हैं, खान साहब जो है उनके जितने भी प्यादे हैं, वो प्यादे इस वक्त ऑब्वियसली उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, ना ही खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, चल रही थी, गवर्नमेंट में एक्टिवेट थे, तब उनकी पॉलिटिक्स में वो प्यादे उनके पास थे जो उनको किसी तौर के ऊपर जीत की तरफ ले जाते, या किसी तौर के ऊपर जो है वो बाजी उनकी फेवर में पलट देते। तब भी उनको वही चले हुए कारतूस मिले हुए थे जो कि हर पार्टीज में चल के फिर उनके पास आ चुके थे। फिर उनके पास वही हर पार्टी से तजर्बाकार होके, और या फिर उनको वही बुजदार सब मिले हुए थे जो कि किसी तौर के ऊपर हवा में चीजें बहुत उनको बयान करते थे, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज नहीं चल रही थी। तो ऑब्वियसली खान साहब जो है वो वन मैन आर्मी के तौर के ऊपर तो हमेशा बहुत एक्टिव रहे हैं। लेकिन आपको पॉलिटिक्स में या आपको किसी भी तौर के ऊपर जब अपनी पोजीशन या अपनी स्ट्रेंथ को लेकर चलना होता है, तो फिर वो वन मैन आर्मी नहीं होती। आपको पूरी एक टीम बिल्डिंग के साथ चलना पड़ता है। तो ये खान साहब के चार्ट में चीजें स्ट्रांग इस वजह से आप कह सकते हैं कि खान साहब एक वन मैन आर्मी या वन मैन शो के एतबार से तो चीजें बहुत अच्छी लेके चलते हैं। लेकिन जहां पे बात को मुखलिसीन की आती है, या उनकी जिंदगी में चीजें किसी तौर पे टीम बिल्डिंग की आती हैं, या उनको जिंदगी में लोगों से फायदा मिलने की आती है, तो वो उनके चार्ट में किसी भी तौर पर स्ट्रांग नहीं है। तो सिर्फ अगर खान साहब की रिहाई की बात की जाए, रिलीफ की बात की जाए, तो वो तो उनको अनकरीब इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन अगर उनके जो चाहने वाले ये समझ रहे हैं कि उनको दोबारा से पॉलिटिक्स में कोई
सीट मिल जाए, पॉलिटिकली तौर के ऊपर वो एक्टिव हो जाए, तो भी दूर-दूर तक उसका कोई आपको निशान नज़र नहीं आता। अच्छा, अगले इलेक्शन अगर होते हैं तो उसमें अगले खान साहब नहीं। इलेक्शन का मतलब दूर-दूर तक, दूर का मतलब है इस साल, अगले साल, हम्म, अगले इलेक्शंस में जब चीज़ें आएँगी तो फिर जाके खान साहब के ज़ायचे में सैटर्न अपनी प्लेसमेंट चेंज कर चुका होगा और हम्म, सैटर्न की तब्दीली खान साहब के ज़ायचे में किसी तौर पे पॉलिटिक्स को थोड़ा-सा दोबारा एक्टिवेट करेगी। ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया रमजान साहब आपके वक्त। नाज़रीन, आपने सुना कि खान साहब को इंशाल्लाह जून के मंथ से कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं और वो केसेस से भी हट सकते हैं और क्या तो बंद से भी उनको खुलासा मिल जाएगा। अगर आपने अपने बारे में कुछ जानना है, कोई मशवरा करना है, अपना ज़ायचा बनवाना है तो ज़ंजानी साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप उनसे बरह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।